हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विद्युत रसायन, केमिस्ट्री के यूनिट 3। ठीक है, 12th क्लास की केमिस्ट्री में यूनिट 3 है आपका विद्युत रसायन, जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 3 यानी विद्युत रसायन के आपके जो जितने भी पूरे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये काफ़ी लंबा पीडीएफ है, इसलिए मैं इसके पार्ट वाइज में आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, लेकिन ये पहला पार्ट है, इसमें मैक्सिमम जितना हो पाएगा मैं आज आपको बताऊंगा, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो यूनिट 3 में लिखा हुआ पहला टॉपिक है हमारा विद्युत चालक। ठीक है, विद्युत रसायन में सबसे पहला टॉपिक आता है विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विद्युत चालक की परिभाषा क्या है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ हमारे, ऐसे कोई भी हमारे थिंग्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। ठीक है, तो उनको हम लोग विद्युत चालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए धातुएं, विद्युत अपघट्यों के विलयन आदि। विद्युत अपघट्य विलयन आते हैं बहुत प्रकार के। ठीक है, आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। और धातुएं भी बहुत प्रकार की आती हैं। ठीक है, मेटल हो गई और कॉपर हो गया, आयरन हो गया। इन सब में क्या है, इन सब में हम लोग अपनी विद्युत को प्रवाहित करा सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग विद्युत चालक कहते हैं। अब विद्युत चालक में भी दो प्रकार के होते हैं, सुचालक और कुचालक, यानी कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स। पढ़ा होगा आपने। तो सबसे पहले आता है कुचालक यानी नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं यानी कि वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम लोग कुचालक कहते हैं। ठीक है, कुचालक होते हैं वो। कुचालक और सुचालक दो होते हैं। तो ये हमारे कुचालक होते हैं जिनमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करा सकते हैं। जैसे शुद्ध जल हो गया, कांच हो गई, रबड़ हो गई, बर्फ़ हो गया आदि। इन सब में हमारी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, इसीलिए हम लोग इनको नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है विद्युत चालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, दो प्रकार के हमारे होते हैं। पहला है धात्विक चालक, जिसको लोग बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, ये सारे आपको नोट्स टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। चैनल पर नए एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी मैं अपने चैनल पर डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो धात्विक चालक में क्या लिखा हुआ है? सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने भी हमारे धातुएं होती हैं, आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। ये जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही तो हमारे एक आवेश को दूसरे स्थान से ले जाते हैं। यही जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, चूँकि धातुएं जो है विद्युत के सुचालक या अब्लिक चालक होती हैं, यानी कि सुचालक कहिए या आप चालक कहिए। ठीक है, जैसा कि अभी आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी, सुचालक कहिए या चालक कहिए, बात एक ही है, लेकिन कुचालक अलग है। सुचालक ये कुचालक या चालक कुचालक भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, ठीक है, सिल्वर Ag, और Au Fe यानी आयरन, Al यानी एल्युमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे सब क्या हैं? धात्विक चालक हैं। तो इस प्रकार के हमारे धात्विक चालक हैं, इन सब में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे देखिए, नोट करके लिखा हुआ है ग्रेफाइट एक अधातु है। ग्रेफाइट जो होती है वो हमारी एक अधातु है, परंतु ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हमारी क्या है? एक मुक्त धातु है। ठीक है, मुक्त ग्रेफाइट हमारे क्या है? एक अधातु है, लेकिन उसमें ग्रेफाइट में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन तब भी हम लोग उसको धातु नहीं कह सकते हैं। इसलिए ग्रेफाइट भी विद्युत चालक है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो विद्युत चालक है, लेकिन उसको हम लोग धातु नहीं कह सकते हैं। वो क्या है? अधातु है, लेकिन उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए नोट करके स्पेशल दिया गया है ये। अगला पॉइंट लिखा है, क्योंकि धातुओं में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है? धातुओं में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, इसलिए धात्विक चालकों को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक आपका आता है विद्युत अपघटनी चालक। अभी आपने पढ़ा चालक, अब दूसरा पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी चालक, जो कि उसमें दो प्रकार के होते हैं ना हमारे। तो दूसरा है हमारा विद्युत अपघटनी चालक। इसमें आप बताएंगे जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमारे जल में घुलकर आयनों में टूट जा रहे हैं, ठीक है, आयनों में विखंडित हो जा रहे हैं, आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया NaCl। ठीक है, सोडियम किस में टूटा है? सोडियम किस में रखा हुआ है? प्लस में, और प्लस Cl माइनस में हुआ है। ठीक है, NaCl ये पूरा क्या है? एक लवण है। NaCl नमक होता है। ठीक, आगे लिखा है इनके मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक भी कहते हैं।
विद्युत अपघटनीय चालकों को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक चालक भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे नोट करते रहिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, ये आपको टॉपिक बार बार नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। इसी तरह आपको सारे टॉपिक बाय नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे नोट इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। आगे लिखा है विद्युत अपघट्यों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दो प्रकार के होते हैं हमारे जो विद्युत अपघट्य होते हैं, वो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से 100% आयनित हो जाते हैं, 100% आयनित हो जाते हैं। कौन से होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस, सभी लवण यानी ऑल सॉल्ट्स। पहला जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और ये HNO3 हो गया। आगे उसके बाद स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल क्षार जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो कौन है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑल सॉल्ट्स यानी जितने भी हमारे लवण हैं, जितने भी हमारे नमक हैं वो आ जाते हैं, जैसे NaCl, KCl यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ये CH3COONA। ठीक है, सोडियम एसीटेट जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर आगे लिखा है फ्रेंड्स दुर्बल विद्युत अपघट्य। अभी आपने ऊपर पढ़ा था प्रबल विद्युत अपघट्य, यहाँ पढ़ेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, वे विद्युत अपघट्य जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जो बहुत ही कम आयनित होते हैं जल में घुलकर, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। ठीक है, ऊपर था तीन प्रकार के, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, सभी लवण। लेकिन यहाँ पर क्या दुर्बल कितने प्रकार के हैं, दो, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड में कौन कौन से आते हैं, CH3COOH और H2CO3। और वीक बेस में कौन से आते हैं, NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड करके यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं, आयनन की मात्रा व आयनन का वेग अधिक। ठीक, प्रबल जो विद्युत अपघट्य में क्या होता है, आयनन की मात्रा व आयनन का वेग अधिक होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होता है, आयनन की मात्रा व आयनन का वेग कम होता है। याद रखिएगा, बस ये दो पॉइंट आपको याद करने के लायक है। प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या होता है, आयनन की मात्रा और आयनन का वेग अधिक होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा व आयनन का वेग कम होता है। ये आपसे MCQ में भी पूछा सकते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी जो आपके क्वेश्चन होते हैं इन सबसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऊपर भी जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया इन सबसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है दुर्बल अम्ल कौन सा है, निम्न में से चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा वीक एसिड कौन सा है, तो ठीक है आपको पहचानना होगा। ठीक है, उसमें से कोई तीन गलत होंगे, एक सही होगा, तो उस पर आपको टिक लगाना होगा। MCQ का पैटर्न तो आप जानते ही होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स अगला है धात्विक तथा विद्युत अपघट्य चालकों में अंतर। ये आपका 5 नंबर का टॉपिक पूछा आता है पेपर में। ठीक है, ये 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हैं। इसको अगर अच्छी तरीके से आपने तैयार कर लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि धात्विक तथा विद्युत अपघट्य चालकों में अंतर बताइए। ठीक है, यानी मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर धात्विक चालक की बात करें, इसमें लिखा है आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इसका प्रवाह किससे होता है, मुक्त आयनों के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है और विद्युत अपघट्य चालक में आवेश का प्रवाह मुक्त आयनों के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। धात्विक चालक में हमारा कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें आप बताएंगे सेकंड पॉइंट है इनमें विद्युत अपघट्यों का आयनन होता है। इनमें विद्युत अपघट्यों का आयनन होता है। थर्ड पॉइंट है इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, किसमें, धात्विक चालक में। विद्युत अपघट्य चालक में बताएंगे द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है धात्विक चालक में। फोर्थ पॉइंट आप बताएंगे प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धनायन आने के कारण होता है। ठीक है, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो किसमें होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धनायन आ जाने के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा वेग से चल रहा है, उसमें कोई भी हमारा धनायन आएगा धातु का। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर प्रतिरोध आ जाता है। इसमें आप बताएंगे कि इसमें विद्युत अपघटनीय चालक में प्रतिरोध जो होता है वो मुक्त आयनों के मार्ग में विलायक के परमाणु आ जाने के कारण होता है। मुक्त आयनों के मार्ग में विलायक आ जाता है कोई, तो उसके परमाणु आने के कारण होता है। ठीक है, प्रतिरोध जनरेट होता है वहाँ पर। फिर आगे फिफ्थ पॉइंट बताएंगे प्रतिरोध कम होने के कारण चालकता अधिक हो जाती है। इनका प्रतिरोध कम होता है इसलिए उनकी चालकता अधिक हो जाती है। ठीक है, इसमें आप बताएंगे फिफ्थ पॉइंट किसमें, विद्युत अपघटनीय चालक में, कि प्रतिरोध कुछ अधिक होने के कारण चालकता धातुओं से कम हो जाती है। प्रतिरोध कुछ अधिक होता है, प्रतिरोध अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो चालकता धातुओं से कम हो जाएगी। सिक्स पॉइंट आप बताएंगे ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, ताप जब बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा।
और इसमें बताएंगे आप ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक, तरह से आप बताएंगे डिफरेंस है, ठीक है। ये 5 नंबर का मैक्सिमम आपसे पूछा सकता है, ठीक। फिर अगला है पॉइंट है हमारा विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, या उसको हम लोग चालकता भी कहते हैं, जिसे हम लोग सी से दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल सी से दिखाते हैं अल्फा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक। तो विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व या चालकता, इसकी डिफिनेशन आप लिखेंगे, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता चालकता कहलाती है। किसी विद्युत अपघट्य, कोई भी हमारा विद्युत अपघट्य है, उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की ही क्षमता को हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को ही हम लोग चालकता कहते हैं। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, ध्यान रखिएगा, हमारा प्रतिरोध जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट उल्टा होता है। सी इजकल टू कैपिटल सी इजकल टू 1/r, देखिए यहाँ पर इन्वर्स लिखा हुआ है 1/r, ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम उल्टा, आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मात्रक क्या होगा इसका, हमारा क्या होता है, प्रतिरोध का होता था ओम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स, यानी उल्टा। या इस तरह से ओम हम लोग दिखाते थे तो ओम इन्वर्स आप दिखा सकते हैं, या इसको ओम को उल्टा हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोह, देखिए OHM, पीछे से पढ़िए OHM है ना, ओम को उल्टा हम लोग मोह कह सकते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा चालकता का, मोह, MHO, ठीक। और प्रतिरोध का क्या होता था, ओम, OHM, ठीक, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र हो गया। आगे देखते हैं, चूंकि R इजकल टू होता है हमारा V/I, तो क्या हो जाएगा, C इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 तो था ही, और R की जगह हम रख देंगे V/I, तो यहाँ रख दिया V/I। अब ये I ऊपर चला जाएगा, ठीक है, थर्ड 3 प्रकार के जब रेशियो होते हैं तो थर्ड वाला सबसे ऊपर वाले में जाता है, साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो I ऊपर चला जाएगा, तो C इजकल टू क्या हो जाएगा, जो नया बन के आएगा I/V, C इजकल टू I/V, यानी धारा ऊपर हो जाएगी, नीचे वोल्टेज I/V, इस तरह से आप बता सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ लिखा है यदि V इजकल टू 1 वोल्ट, अब यहाँ पर ऊपर क्या बना है, C इजकल टू I/V बनेगा, ठीक, और यदि V इजकल टू 1 वोल्ट रख लिया जाए तो C इजकल टू क्या आ जाएगा, C इजकल टू I आ जाएगा। भाई जब V हमारा 1 वोल्ट हो गया, V जब हमारा 1 वोल्ट हो गया, ठीक है, तो I/V का मतलब क्या है, I/V का मतलब ये है कि V अगर 1 वोल्ट है तो I ऊपर केवल I बचेगा, ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है C इजकल टू I, ठीक। आगे लिख सकते हैं हम नीचे एक पैरा, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में लगे इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होता है तो उस विलयन में बहने वाली धारा I ही विलयन की चालकता कहलाती है। आप ऐसा कह सकते हैं I इजकल टू C या C इजकल टू I। कहने का मतलब क्या, जो हमारा विद्युत अपघट्य है अगर उसमें हमारा 1 वोल्ट का विभवांतर होगा, अगर उसमें हमारा 1 वोल्ट का विभवांतर लगा होगा, तो जो उस विलयन में जो धारा हो रही होगी, बह रही होगी, वो विलयन की चालकता के बराबर होगी, या वही विलयन की चालकता कहलाएगी, ठीक, ठीक है। तो ये हमारी होगी चालकत्व या चालकता कह सकते हैं आप। आगे आने वाला टॉपिक है हमारा विशिष्ट चालकता या चालकत्व, फिर आगे और भी टॉपिक आएंगे, तो इस पर सारे आपको नोट्स मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा पन्नों का नोट्स है, ठीक है। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको एक एक मिलती रहेगी, कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसके पार्ट अभी आगे भी आएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी इस चैनल को जुड़ जाइए, ताकि आपको सारी वीडियो टाइम से मिल सके। तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।